दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी, रात का सुनसान हाईवे। तो चलिए, आपको आज मैं सुनाती हूँ एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक दास्तान। सफ़र की शुरुआत। राजस्थान की सीमाओं से निकलता लंबा और वीरान NH-79 हाईवे। दिन में ये सड़क व्यस्त रहती थी, लेकिन रात होते ही ये जगह एकदम अलग हो जाती थी, जैसे इंसानों की नहीं, किसी और ही दुनिया की सड़क हो। चारों ओर फैला सन्नाटा, कभी कभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट और दूर से आती रात के जानवरों की आवाज़ें। इस रास्ते से गुजरने वाले कहते थे कि ये हाईवे जिंदा नहीं है, ये खुद में एक कब्रगाह है। उस रात राजीव चौहान, उम्र करीब 42 साल, अपने ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरकर उदयपुर से इंदौर की ओर जा रहा था। राजीव पेशे से ट्रक ड्राइवर था और 18 साल से यही काम कर रहा था। ट्रक उसका रोजगार भी था और उसका घर भी। रात का समय था, करीब 1:45 बजे। आसमान में बादल थे और हवा में हल्की ठंडक थी। हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। राजीव सिगरेट सुलगाकर खुद को जागृत रखने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में ट्रक की गरगराहट और दूर तक फैली खामोशी थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। वो इस हाईवे को कई बार पार कर चुका था, लेकिन हमेशा ही एक अनजाना डर उसे सताता था। गांव वाले कहते थे कि इस हाईवे पर कई हादसे हुए हैं और यहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है। राजीव इन कहानियों को हमेशा हंसी में टाल देता था, लेकिन उस रात उसकी हंसी उसके गले में ही अटकने वाली थी। सन्नाटा तोड़ने के लिए राजीव ने अपने पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो को ऑन किया। पहले तो बस खड़खड़ाहट आई, फिर अचानक से एक अजीब सी आवाज गूंजी, बच आओ, कोई तो रोक दो। आवाज एक औरत की थी। राजीव का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और सिगरेट का लंबा कश खींचा। साला, रात के समय सिग्नल में भी भूत बन जाते हैं। उसने खुद को बहलाने की कोशिश की, लेकिन मन में एक बेचैनी उतर चुकी थी। करीब आधा घंटा और चला होगा कि अचानक ट्रक की हेडलाइट में कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल खुले और बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। राजीव ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका और उसका दिल धड़कनों को तोड़ने लगा। कौन है इतनी रात को? वो खिड़की से बाहर झांका। औरत स्थिर खड़ी रही। राजीव ने हॉर्न बजाया, पॉ पॉ पॉ, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो सुन ही नहीं पा रही हो। राजीव ने हिम्मत करके ट्रक को उसके पास से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी, औरत अचानक गायब हो गई। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। राजीव ने गाड़ी तेज कर दी। वो खुद को समझा रहा था, शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ट्रक के केबिन में कोई और मौजूद है। पीछे रखी सीट पर जैसे कोई बैठा हो। राजीव ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। वहां वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें खून की तरह लाल, होंठ नीले और गले पर गहरी चोट का निशान। राजीव का गला सूख गया। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। औरत धीरे धीरे बोली, क्यों नहीं रोका तुमने ट्रक? क्यों कुचलकर भाग गए? राजीव चीख पड़ा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं नहीं था वो। लेकिन भीतर कहीं वो जानता था, ये झूठ था। राजीव की आंखों के सामने पुराना मंजर घूम गया। 5 साल पहले इसी हाईवे पर बारिश की रात थी। उसका ट्रक फिसल गया और सड़क किनारे चल रही एक औरत उसके नीचे आ गई। राजीव ने ट्रक रोका भी नहीं। वो डर गया था। पुलिस और जेल के खौफ से उसने एक्सीलरेटर दबाकर भाग गया। उस रात उसने किसी को नहीं बताया कि गुनहगार कौन था, और उस औरत की मौत हमेशा उसके दिल पर बोझ बनी रही। अब वही औरत उसके सामने थी। ट्रक अपने आप तेज होने लगा। राजीव ने एक्सीलरेटर नहीं दबाया था, फिर भी स्पीडोमीटर 120, 140, 160 तक पहुंच गया। औरत उसकी बगल में बैठ गई। उसने ठंडी उंगलियों से राजीव के कंधे को छुआ।
आज तेरा हिसाब चुकाना होगा। राजीव कांप गया। उसने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं डर गया था। लेकिन वो बस मुस्कुराई। ट्रक अपने आप सड़क से हटकर पुराने पुल की ओर भागने लगा। उस पुल को लोग मौत का पुल कहते थे। कहते हैं जहां भी वो औरत दिखती थी वहां हादसा तय होता था। कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे लिफ्ट दी और फिर उनकी गाड़ियां पलट गईं। कुछ कहते हैं कि वो सड़क के बीच में खड़ी होती है और ड्राइवर बचने की कोशिश में मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन राजीव का मामला अलग था। वो उसका असली गुनहगार था। ट्रक पुल से टकराया और नीचे गहरी खाई में गिर पड़ा। भयानक धमाका हुआ, आग की लपटें उठी और रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया। सुबह जब पुलिस और गांव वाले पहुंचे तो मलबे से जली हुई लाश निकली। राजीव की आंखें खुली रह गई थीं, जैसे मरते वक्त भी उसने कुछ खौफनाक देखा हो। लेकिन उसके बगल में एक और चीज मिली, एक औरत की जली हुई हड्डियां। गांव वाले पहचान गए, वो वही औरत थी जो 5 साल पहले इस हाईवे पर मारी गई थी। आज भी उस हाईवे पर रात के समय ट्रक ड्राइवरों को एक जलता हुआ ट्रक दिखाई देता है। उसमें एक ड्राइवर और उसके साथ बैठी औरत नजर आती है। कहा जाता है कि अगर कोई उन्हें रास्ता देने से इनकार करता है तो उसकी गाड़ी भी हादसे का शिकार हो जाती है। लोग अब उस सड़क को मौत का हाईवे कहते हैं और राजीव का नाम उस सड़क की श्रापित कहानियों में दर्ज हो गया। राजीव ने जिंदगी भर अपने गुनाह से भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसी गुनाह ने उसे पकड़ लिया। उस रात हाईवे पर सिर्फ ट्रक का हादसा नहीं हुआ था, बल्कि एक आत्मा ने अपना बदला पूरा किया था। और इस कहानी का सच यही है कि गुनाह चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिन उसका हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे कहानी रसोई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।